मंदिर जाने के एक नहीं अनेक हैं लाभ। प्रतिदिन पूजा करने से मिलते हैं 36 लाभ। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, इसलिए तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हर हिंदू परिवार में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ ही मंदिर भी जाना जरूरी है। प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि 36 लाभ हैं, और इन लाभों को शास्त्र के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना गया है। लेकिन उससे जाने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। नंबर 1, मंदिर जाने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनता है। सुबह जल्दी उठने से हम अपने नित्य कर्म जैसे उसापान, छौच, दंत दावन, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। नंबर 2, अपने घर के निकटतम मंदिर तक पैदल चलकर जाने से हमारा भ्रमण व्यायाम होता है, प्राणायाम वायु मिलती है और उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है। नंबर 3, मंदिर की घंटी को 7 सेकंड के बजाने से और उसकी टनाकर पर ध्यान केंद्र होने से हमारा मन भी सांसारिक ब्रह्मताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। नंबर 4, मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता तथा उत्साहवर्धन होता है। नंबर 5, मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के विविध रंगों से हमारे को सुकून मिलता है। नंबर 6, मंदिर में कपूर, अगरबत्ती और धूप की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मक समाप्त होती है। नंबर 7, मंदिर में हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। नंबर 8, सुबह उठते ही हम उस दिन की कार्य सूची लिखते हैं और उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प भी लेते हैं। नंबर 9, जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस प्रेशर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 10, आरती में बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलन होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि गाय से पित्त ज्यादा होती है। नंबर 11, आरती के दौरान चालीसा के जाप में हमारी वाणी की दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। नंबर 12, आरती के बाद शंख बजाया जाता है, श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी तथा स्वास्थ्यवर्धक है। नंबर 13, आरती के बाद हम भारत माता की, गंगा मैया की जय बोलते हैं, जिससे हमारे देश गत जागृत होता है। नंबर 14, हम मंदिर में आरती के बाद गौ रक्षा तथा गौ हत्या बंद होने का संकल्प जरूर दोहराते हैं। नंबर 15, आरती के बाद हम ज्योति पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। नंबर 16, ज्योति पर हाथ फेरने के उपरांत अपनी ऊष्म हथेलियों को आंखों से लगाते हैं। इसकी गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उसमें ज्यादा रक्त प्रभावित होने लगता है। हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि होती है। नंबर 17, ज्योति पर हथेलियां रखना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के पश्चात का भी प्रतीक है। नंबर 18, आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं। इससे हमारा अहंकार खत्म होकर धरती से समाहित हो जाता है। नंबर 19, मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी चरण स्मृत और प्रसाद मिलता है।
चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद है जिसे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलन बनाता है। नंबर 20, चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। नंबर 21, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हम जब भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यांग धातु के कलश से प्रभावित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। नंबर 22, गर्भस्थान की परिक्रमा के दौरान हमें इस ब्रह्मांड ऊर्जा से लाभ मिलता है। नंबर 23, मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। नंबर 24, मंदिर से बाहर आते ही फिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। नंबर 25, मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उनकी अलौकिक किरणों से लाभान्वित होते हैं। नंबर 26, पीपल, बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष है जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर वर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। नंबर 27, मंदिर में हम तुलसी के पौधों और केले के पेड़ को भी जल देकर तृप्त होते हैं। नंबर 28, मंदिर में बाहर आकर हम वहाँ मौजूद संक्रमितमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिसमें हमारे मन में शांति आती है। नंबर 29, मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का दशम सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और सामाजिक में संसरता साहौली आता है। नंबर 30, आजकल शहर में घरों में गौ माता रखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम मंदिर जाकर गौ को घास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। नंबर 31, प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारा नए नए और धार्मिक लोगों से परिचय होता है। नंबर 32, मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। नंबर 33, मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूरत सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। नंबर 34, पंचांग के श्रावण या पाठन में हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। नंबर 35, मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। नंबर 36, इसलिए हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए। इससे हमारा समाज संगठित होकर संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा प्यारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।